हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 टू 50 हैं। 21st क्वेश्चन है हमारे पास, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इन्हें हमें 5 सब्सटेंस दे रखे हैं और हमें उन्हें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की फॉर्म में डिस्टिंग्विश करना है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास H2O। H2O देखो दो अलग अलग सब्सटेंस से बना है, मतलब पर्टिकुलरली उन्होंने तो दो अलग अलग एलिमेंट्स से बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उनको केमिकली कंबाइन करके जो प्रोडक्ट बना है वो हमेशा एक कंपाउंड होता है। सो वाटर इज़ अ कंपाउंड। अब He एक सिंगल सब्सटेंस है। He इज़ एन एलिमेंट, ठीक है। हीलियम को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते और सिंपल फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते, सो He इज़ एन एलिमेंट। सिमिलरली Cl2 इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट। क्लोरीन है तो वो क्लोरीन ही रहेगा, हम उसको और फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंसेज में, तो क्लोरीन इज़ एन एलिमेंट। अब कैपिटल C कैपिटल O ये है कार्बन मोनोऑक्साइड जो एक कंपाउंड है। यहाँ पे C मतलब कार्बन और O मतलब ऑक्सीजन है। दो अलग अलग एलिमेंट से मिलके ये बना है तो इट इज़ अ कंपाउंड। वहीं दूसरा नीचे वाला CO जो है वो कैपिटल C स्मॉल O ये एक सिंगल एलिमेंट है जिसे हम कहते हैं कोबाल्ट। कोबाल्ट को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, सो दैट इज़ एन एलिमेंट। सेकेंड क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। हमें इन्हें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में ही डिस्टिंग्विश करना है। अब हमें यहाँ पे नाम दे रखे हैं सिंबल की जगह। तो देखो जहाँ पे एक मतलब जिस नाम में सिर्फ एक एलिमेंट का नाम आ रहा है, सो दैट इज़ कन्फर्म एन एलिमेंट। और अगर कहीं पे दो एलिमेंट्स आ रहे हैं एक साथ, सो दैट इज़ अ कंपाउंड। जैसे सेकंड वाला, फर्स्ट वाला आयरन है तो आयरन इज़ जस्ट एन एलिमेंट, और दूसरा वाला आयरन सल्फाइड है। आयरन और सल्फाइड मतलब सल्फर दोनों आ रहे हैं तो वो कंपाउंड है। देख लेते हैं एलिमेंट्स हैं यहाँ पे हमारे पास आयरन, सल्फर, सोडियम एंड कार्बन। आयरन, सल्फर, सोडियम एंड कार्बन, जो मैंने ब्लू हाईलाइट कर रही है चारों एलिमेंट्स हैं। और जो बचे हुए चार हैं आयरन सल्फाइड, चॉक, वॉशिंग सोडा और यूरिया, ये चारों कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, वट एलिमेंट्स डू द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन। ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। शुगर जो होते हैं उसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। सॉल्ट जो होता है उसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं, सोडियम एंड क्लोरीन। शुगर का फॉर्मूला C12H22O11 होता है, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एलिमेंट्स याद रखना। C मतलब कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन। और सॉल्ट का तो सिंपल फॉर्मूला होता है कॉमन सॉल्ट का NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम एंड क्लोरीन से बना है वो। So hydrogen, carbon, oxygen and sodium and chlorine. Next 24th question, what are pure substance? Give 2 examples of pure substance. Pure substance क्या है? देखो pure substance is a simple substance made up of same type of particles or atoms. मतलब एक ऐसा substance जो एक ही तरीके के एटम से बना है या एक ही तरीके की ग्रुप ऑफ एटम से बना है, उसको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। 2 तरीके के ये होते हैं, कार्बन मतलब एग्जाम्पल एक कार्बन का लिख सकते हैं जो एक एलिमेंट प्योर सब्सटेंस इन एन एलिमेंट फॉर्म है, और एक वाटर लिख सकते हैं जो एक प्योर सब्सटेंस इन अ कंपाउंड फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस एंड गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो 2 टाइप होते हैं, एक होता है प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। प्योर सब्सटेंसेज विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, तो जो सेम टाइप ऑफ एटम से बने हैं वो होते हैं एलिमेंट्स जैसे सल्फर, कार्बन। और दूसरे होते हैं जो सेम टाइप के ग्रुप ऑफ एटम्स, या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स को हम सिंगल वर्ड में मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। सो प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड्स। एग्जाम्पल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट 26th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को हमें क्लासीफाई करना है। देखो आइस एक प्योर सब्सटेंस है बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ प्योर वाटर, वाटर की बर्फ़ जमाई जाती है। आयरन एक प्योर सब्सटेंस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एक प्योर सब्सटेंस है। मिल्क को हमने कंसिडर नहीं करा क्योंकि मिल्क एक प्योर सब्सटेंस नहीं है। जब हमने चैप्टर पढ़ा तो मैंने बताया था मिल्क एक कोलॉइड है। कैल्शियम ऑक्साइड भी एक प्योर सब्सटेंस है, वो एक कंपाउंड है। मर्क्यूरी भी एक कंपाउंड है, सॉरी मर्क्यूरी भी एक एलिमेंट है तो वो भी एक प्योर सब्सटेंस है। तो ये 1 2 3 4 5 ये 5 प्योर सब्सटेंस हैं। उसके अलावा जो मिल्क है और लास्ट के 3 हैं वो तीनों मिक्सचर्स हैं। 27th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ फॉर इम्प्योर सब्सटेंस, गिव 2 एग्जांपल ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस। तो इम्प्योर सब्सटेंस को हम मिक्सचर्स भी कहते हैं, मिक्सचर्स आर इम्प्योर सब्सटेंस। और 2 एग्जांपल बताने तो इन्फिनिट अमाउंट ऑफ मिक्सचर्स हैं, उनमें से कोई भी 2 उठा के लिख देना।
मैंने रैंडमली 2 लिखे हैं, मिल्क एंड सी वाटर, जो मेरे को दिमाग में आया मैंने वो लिख दिए। आप कोई भी 2 मिक्सचर लिख सकते हैं, एयर लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर एलिमेंट्स। अब हमें इन्हें एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना है, एलिमेंट्स में क्लासीफाई करना है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, सिर्फ एलिमेंट्स है, ठीक है, प्योर और इम्प्योर नहीं है, सिर्फ एलिमेंट्स। तो पहले आता है वाटर, वाटर इज़ नॉट एन एलिमेंट, वाटर एक कंपाउंड है जो H2 और O2 से H और O से बना है, तो वाटर को हम नहीं लेंगे। सॉल्ट इज़ अ कंपाउंड, उसको नहीं लेंगे। मर्करी इज़ एन एलिमेंट, ठीक है, आयरन इज़ एन एलिमेंट। डायमंड इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट, डायमंड जो होता है वो कार्बन की एक फॉर्म होती है, प्योर कार्बन की, उसमें सिर्फ कार्बन ही होता है, सो डायमंड इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट। वुड नहीं है, नाइट्रोजन इज़ एन एलिमेंट। एयर नहीं है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जैसे डायमंड का केस था वही ग्रेफाइट का केस है, डायमंड भी सिर्फ कार्बन से बना होता है, ग्रेफाइट भी सिर्फ कार्बन से बना होता है, ग्रेफाइट कार्बन की एक फॉर्म है, तो ग्रेफाइट इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, शुगर एक एलिमेंट नहीं है, क्लोरीन एक एलिमेंट है। तो जो मैंने ब्लू से हाईलाइट करे हैं ये सारे एलिमेंट्स हैं, वो मैंने यहाँ पे अलग से लिखे हैं नीचे, एंड बाकी सारे कंपाउंड्स या मिक्सचर्स हैं। नेक्स्ट 29th क्वेश्चन, स्टेट 3 रीजंस व्हाई यू थिंक एयर इज़ अ मिक्सचर एंड वाटर इज़ अ कंपाउंड। क्या रीजंस हैं हमारे पास कि हम कह सकते हैं कि एयर एक मिक्सचर है और वाटर एक कंपाउंड है। एयर इज़ अ मिक्सचर बिकॉज एयर मिक्सचर क्यों है, क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस, वो 2 और उससे ज़्यादा प्योर सब्सटेंस से बनी होती है, ठीक है। एयर में हमारे पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन भी है, आर्गन भी है, बहुत सारे प्योर सब्सटेंस हैं, ये सारे प्योर एलिमेंट्स हैं ना गैसियस फॉर्म में, तो बहुत सारे हैं, ठीक है। सेकेंड, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस, ये भी सही है, फिजिकल प्रोसेस से हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला मेथड, एयर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना। एंड थर्ड, इट्स कॉम्पोजिशन इज़ नॉट फिक्स्ड, इसकी कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं है, अलग अलग जगह पे अलग अलग कॉम्पोजिशन होती है, कहीं पे ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, कहीं पे नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, तो इसकी कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि 20 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 1 ग्राम नाइट्रोजन ही हमेशा प्रेजेंट हुआ, ऐसा कोई फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं है। वाटर के केस में ये सब है, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन वाली बात। वाटर में क्या होता है, हम सिर्फ ऐसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के वाटर नहीं बना सकते, वाटर जो होता है वो तब बनता है जब 2 एलिमेंट्स केमिकली एक साथ कंबाइन होते हैं। इसको हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस से, फिल्ट्रेशन से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, जितने भी हमने पढ़े थे सिंपल वाले, उससे नहीं कर सकते। इसको सेपरेट करने के लिए हमें केमिकल प्रोसेस की ज़रूरत है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और लास्ट, इट हैज़ अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन मतलब 1:8, 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए हमें 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए तभी वाटर बनेगा, ठीक है, तो इसकी फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है 1:8 बाय मास। 30th क्वेश्चन बोला है, नेम 2 सॉलिड 2 लिक्विड एंड 2 गैसेस एलिमेंट्स एट रूम टेम्परेचर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 सॉलिड के नाम, 2 लिक्विड के नाम और 2 गैस के नाम लिखने, बस वो एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। सॉलिड में जैसे वुड मत लिख देना, वुड इज़ नॉट एन एलिमेंट। एलिमेंट के नाम लिखने हैं तो आयरन और एल्यूमिनियम सॉलिड हो गए, मर्क्यूरी और ब्रोमीन लिक्विड हो गए, गैस और गैस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ गए, क्लोरीन भी आ सकता था और भी आ सकते थे, नाइट्रोजन आ सकता था। सॉलिड में बहुत जितने भी मेटल्स हैं आपको पता है, मर्क्यूरी के अलावा वो सारे आ सकते हैं सॉलिड में, ठीक है। मर्क्यूरी तो लिक्विड मेटल, तो हमने सेकंड लिक्विड में लिख दिया। इजी क्वेश्चन है ये वाला बहुत। नेक्स्ट आते हैं 31st पे, एक्सप्लेन वाई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंसिडर्ड एलिमेंट्स वेयर एज वाटर इज नॉट कंसिडर्ड एन एलिमेंट। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम एलिमेंट्स बोलते हैं, पर उनसे मिलके जो वाटर बनता है उसे हम कंपाउंड कहते हैं, एलिमेंट नहीं कहते। तो जो मैंने आपको बताया उसी में आंसर आ गया, वाटर जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है, तो जो 2 एलिमेंट से मिलके बनता है उसे तो हम एलिमेंट नहीं कह सकते ना, उसे तो हम कंपाउंड कहते हैं। सो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंसिडर्ड एज एलिमेंट्स एज दे कैन नॉट बी फर्दर स्प्लिट इनटू सिंपलर सब्सटेंस। हाइड्रोजन को आप कुछ भी कर लो, आप उसको हाइड्रोजन से किसी और फॉर्म में ब्रेक नहीं कर पाओगे, वो हाइड्रोजन ही रहेगा, ठीक है, हम उसे सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते। सेम गोज़ फॉर ऑक्सीजन। पर वाटर में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो अपने कंपोनेंट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ही ब्रेक हो जाता है। तो अब अगर ये ब्रेक हो रहा है मतलब ये एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट नहीं है तो इसलिए हम इसे एलिमेंट कहते भी नहीं है। क्या कहते हैं हम इसे? कंपाउंड, क्योंकि ये दो प्योर सब्सटेंस, ये 2 एलिमेंट्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। सो वाटर इज़ अ compound because it is composed of hydrogen and oxygen chemically combined together, which can be separated by passing electricity. Next, question number 32, what are the 3 groups into which all the elements can be divided? Name 2 elements belonging to each group. तो कौन से 3 ग्रुप हैं जिसमें हम एलिमेंट को डिवाइड कर सकते हैं?
2 पूछे जाते तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं, 3 पूछे गए हैं तो एक वो ऐड हो जाता है, कौन सा, मेटलॉइड्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। दो एग्जाम्पल मेटल के, एल्यूमिनियम, आयरन, सोडियम, जिंक, पोटाशियम, जो आता है दिमाग में वो लिख देना दो। नॉन मेटल में कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी है। मेटलॉइड्स के ये दोनों याद कर लो क्योंकि ये दोनों की स्पेलिंग बहुत सिंपल है और इजीली याद हो जाएंगे, बोरॉन एंड सिलिकॉन। इसके अलावा भी हमारे पास है एर्सेनिक है, जर्मेनियम है, एंटीमनी है, पर ये दोनों सबसे सिंपल नाम है तो आप ये दोनों याद कर लो। इसके साथ एक जर्मेनियम भी कर लेना, वो भी इजीली याद हो जाएगा। सो ठीक है। नेक्स्ट 33rd क्वेश्चन, स्टेट 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ विच मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को डिस्टिंग्विश करना है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम लिख सकते हैं मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की, यही लिख दी दो, मैलिएबल और डक्टाइल। मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, जहाँ की नॉन मेटल्स आर नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल, दे आर ब्रिटल। ब्रिटल मतलब वो हैमर करने पे ईजिली ब्रेक हो जाते हैं। मेटल्स पे तो हैमर करोगे वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्ट्रेच करोगे वायर बन जाएंगे, पर नॉन मेटल्स को तुम जैसे ही हैमर करोगे तो वो क्या होंगे, वो ब्रेक हो जाएंगे, ब्रिटल हैं, स्ट्रेच करोगे टूट जाएंगे, so that is they are brittle. Next question, compare the properties of metals and non-metals with respect to malleability, ductility and electrical conductivity. इन तीनों के बेसिस पे हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिस्टिंग्विश करना है। तो अभी मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी पे तो अभी करा, दोबारा कर देते हैं। मैलिबिलिटी, मेटल्स जो होते हैं वो मैलिबिलिटी शो करते हैं जबकि नॉन मेटल्स शो नहीं करते, दे आर ब्रिटल। सेम गोज फॉर डक्टिलिटी, मेटल्स शो डक्टिलिटी जहाँ पे नॉन मेटल्स डू नॉट शो डक्टिलिटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जबकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो कार्बन की फॉर्म है बस वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, बाकी कोई नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। 35th question, state any two properties for believing that aluminium is a metal. एल्यूमिनियम को हम मेटल क्यों बोलते हैं? देखो मेटल्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं, इसके अलावा वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उनकी स्ट्रांग होती है, वो हार्ड होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। एल्यूमिनियम में ये सारी ही चीज़ें हैं, एल्यूमिनियम में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक हैं कि उसके पास लेस्टर है, वो सोनरस है, मैलिएबल है, डक्टाइल है, उसके एल्यूमिनियम की फॉइल्स बनती हैं, वायर्स बनती हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं एल्यूमिनियम में जो एक मेटल होने के लिए ज़रूरी होती हैं। सो दैट इज़ वाई एल्यूमिनियम पोजेस ऑल दिस प्रॉपर्टीज़ एंड हेंस इट इज़ कंसिडर्ड अ मेटल। अगर ऐसे कुछ भी पूछा जाए ना कि वाई एल्यूमिनियम इज़ एन एलिमेंट, वाई एल्यूमिनियम इज़ अ मेटल, वाई वुड इज़ सॉलिड, वाई वाटर इज़ अ कंपाउंड, तो बस उनकी दो 3 प्रॉपर्टीज़ लिख देना कि वाटर ये प्रॉपर्टीज़ शो करता है तो ये कंपाउंड है। 36th क्वेश्चन, गिव रीज़न वाई कॉपर मेटल इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। कॉपर मेटल का हम यूज़ क्यों करते हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए? 2 रीज़न है, दोनों मेंशन करने ज़रूरी है कि एक तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, चलो ठीक है, और दूसरा वो डक्टाइल है। इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर तो बहुत सारे होते हैं पर डक्टाइल भी होना चाहिए, वायर में कन्वर्ट करना है ना, सो कॉपर इज़ डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें एक चीज़ ऐड भी कर सकते हैं चाहे तो, एंड इट इज़ चीप, इट इज़ इकोनॉमिकली फीजेबल। ये जो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो सिल्वर में भी आता है, पर हम उसका तो यूज़ नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो महंगा है। कॉपर इज़ इकोनॉमिकली फीजेबल, मतलब हम उसको यूज़ कर सकते हैं, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट सिल्वर का नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ग्रेफाइट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड इन अ ड्राई सेल। ग्रेफाइट का क्या यूज़ होता है? बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज़ चीप। ग्रेफाइट का हम क्यों यूज़ करते हैं सेल्स वगैरह में? क्योंकि वो एक लौता नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट, हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज़ प्योर वाटर। ये कंफर्म करने के लिए हम बस वाटर को बॉईल करेंगे, सिंपल। वाटर जो वाटर नहीं, कलरलेस लिक्विड, हमें पता नहीं है वो वाटर है कि नहीं है, उस कलरलेस लिक्विड को बॉईल करेंगे। अगर वो बॉईल हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, इफ़ इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस देन इट माइट बी प्योर वाटर। पहले तो हमने कलरलेस लिक्विड को बॉईल किया, अब वो बॉईल हो गया अगर एग्जैक्टली 100 डिग्री सेल्सियस पे या ऊपर नीचे हल्का सा, तो मतलब वो प्योर वाटर है। नेक्स्ट, चूज द सॉल्यूशंस फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। इनमें से कौन कौन से सॉल्यूशन है? सॉइल, सी वाटर, एयर, कोल, सोडा वाटर। देखो सॉल्यूशन इसमें सिर्फ 2 हैं, सी वाटर एंड सोडा वाटर।
सी वाटर एंड सोडा वाटर ही सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन है, बाकी सारे मिक्सचर्स हैं। सॉल्यूशन और मिक्सचर के बीच में डिफरेंस वेरी शॉर्ट में आया था, आप चाहे तो लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने बता रखा है कि सॉल्यूशन और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे हमारे पास है सी वाटर एंड सोडा वाटर इज आर सॉल्यूशन, रिमेनिंग आर मिक्सचर। नेक्स्ट 39th क्वेश्चन, एयर इज एयर अ मिक्सचर और अ कंपाउंड, गिव 3 रीजंस फॉर योर आंसर। एयर एक मिक्सचर है या कंपाउंड है? यहाँ पे अब अगर आपको यहाँ पे नहीं पता तो यहाँ पे आपको पूरा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे ऐसे पूछा जाता वाई एयर इज़ अ मिक्सचर, मतलब हमें बता रखा है मिक्सचर है, हमें बताना है क्यों, तो इसमें तो आप मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ लिख देते और ये हो जाता। पर अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वो मिक्सचर है या कंपाउंड है। सो एयर इज़ अ मिक्सचर, ठीक है, एयर एक मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। उसका फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, एयर में बहुत सारे अलग अलग गैसेज हैं, उनका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है। एंड इट शोज प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैस, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज़ शो करता है। सो दैट्स वाई एयर इज़ अ मिक्सचर। 40th question, give 2 reasons for supposing that water is a compound and not a mixture. Water एक compound है, mixture नहीं है, क्यों? Water is a compound because its composition is fixed and is inseparable. उसकी एक fixed composition है 1:8 की जो मैंने बताई थी, और वो inseparable है, मतलब हम physical processes से उसे separate नहीं कर सकते। And second, its properties is different from its constituents. हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, उनसे मिलके जो कंपाउंड बनता है वाटर, उसकी प्रॉपर्टीज़ इंटायरली डिफरेंट होती हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ कंपाउंड। नेक्स्ट, डिफाइन अ कंपाउंड, गिव 2 पॉइंट्स ऑफ एविडेंस टू शो दैट सोडियम क्लोराइड इज़ अ कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? अ सब्सटेंस फाउंड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। अब कंपाउंड क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस जो बनता है केमिकल कॉम्बिनेशन से 2 या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स के, और फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है उसका बाय मास। सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है क्योंकि वो यही प्रॉपर्टीज़ शो करता है। इसमें सोडियम और क्लोरीन केमिकली कंबाइन होते हैं एक साथ बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड, और इसकी प्रॉपर्टी सोडियम और क्लोरीन मतलब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से इंटायरली डिफरेंट होती है। 42nd, डिफाइन अ मिक्सचर, और फिर वही एविडेंस देना है कि शुगर सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर। मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर होता है वो सब्सटेंस जो 2 या उससे ज़्यादा काइंड के पार्टिकल्स को मिला के बनता है, जो केमिकली कंबाइंड नहीं है, कोई फिक्स्ड रेशो में कुछ ऐसा नहीं है। शुगर सॉल्यूशन एक मिक्सचर है, क्यों? क्योंकि वो सेपरेट हो सकता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बाय फिजिकल प्रोसेस, और वो शुगर और वाटर दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ शो करता है। ठीक है, वाटर तो है ही, वो लिक्विड है, और शुगर के जैसा मीठापन भी उसमें आ जाता है। 43, state 2 reasons for supposing that brass is a mixture and not a compound. Brass is an alloy and alloys are homogeneous mixture because it does not have a fixed composition. brass की कोई fixed composition नहीं है, और दूसरा वो अपने constituents की properties show करता है। brass जिससे बना है, जिन जिन metal से brass बना है, वो उन सब की properties show करता है। So that is why brass is a mixture, homogeneous mixture. 44th में मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस पूछा था, मैं क्वेश्चन पे नहीं जा दोबारा। मिक्सचर्स और कंपाउंड के बीच में 5 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हमें लिखने थे, मैंने यहाँ पे लिख दिए। मिक्सचर्स क्या है? इम्प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड्स क्या हैं? प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस, कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। मिक्सचर्स अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी शो करते हैं, कंपाउंड्स अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी शो नहीं करते। मिक्सचर्स के पास वेरिएबल कॉम्पोजिशन है, कंपाउंड्स के पास फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है। एंड फिक्स कॉम्पोजिशन वही मतलब 1:8 वाला जो मैंने एग्जांपल लिया था वाटर के साथ। लास्ट, मिक्सचर्स की कोई फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, जबकि जो कंपाउंड्स होते हैं उनका फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। 45 यही पूछा था, सॉल्ट सॉल्यूशन को मिक्सचर क्यों कंसिडर करते हैं और कंपाउंड क्यों नहीं करते। बिकॉज सॉल्ट सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन माइट बी वेरिएबल, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो वेरिएबल हैं, मतलब कि सॉल्ट ज़्यादा है पानी कम है, या पानी ज़्यादा है सॉल्ट कम है, तो वेरिएबल है। डजेंट हैव एनी फिक्स्ड रेशो, वही कोई फिक्स्ड रेशो नहीं है कि 20 ग्राम में हम 10 ग्राम सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, हम 5 ग्राम भी कर सकते हैं, हम 15 ग्राम भी कर सकते हैं। एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं बॉइलिंग से, डिस्टिलेशन से, अलग अलग मेथड से। लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस 46 to 50. 46 है, state one property in which a solution of sugar in water resembles a mixture of sugar and sand and one in which it differs.
मतलब शुगर इन वाटर, शुगर एंड सैंड, दो मिक्सचर्स हैं, क्या सिमिलैरिटी है इनमें, क्या डिफरेंस है। सिमिलैरिटी क्या है, दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बाय फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड से हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, शुगर वाटर को भी, सैंड शुगर को भी, और मतलब सैंड इन वाटर हो या सैंड इन शुगर हो। डिफरेंस क्या है, शुगर इन वाटर एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है, और सैंड इन वाटर या सैंड इन शुगर भी हो हमारे पास तो वो एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है। ये डिफरेंस है, सिंपल। नेक्स्ट 47th, you are given two liquids, one is a solution, other is a compound, how will you distinguish solution from the compound। हम उसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन करने के बाद कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट सेपरेट नहीं होंगे, मिक्सचर के हो जाएंगे। एक तरफ है हमारे पास HCl कंपाउंड, एक तरफ है हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन मिक्सचर, दोनों एक जैसे लग रहे हैं देखने में, दोनों को डिस्टिलेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व कर लिया। HCl का कुछ नहीं बिगड़ा डिस्टिलेशन से, वो ऐसे ही रहेगा। सॉल्ट सॉल्यूशन डिस्टिलेशन के बाद सॉल्ट और वाटर में अलग हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, इट विल नॉट बी डिस्टिलेशन, एक्चुअली इट विल बी वी कैन से इवेपोरेशन। तो वो इवेपोरेशन से अलग हो जाएगा। HCl इवेपोरेशन पे कुछ नहीं करेगा, वो HCl ही रहेगा, HCl की ही गैस बनेगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो ब्रेक हुआ है वो मिक्सचर है, जो नहीं हुआ वो कंपाउंड है। 48th, नेम अ नॉन मेटल विच इज़ लस्ट्रस। मैं यही बता देता हूँ, लस्ट्रस होता है आयोडीन। कंबशन के लिए रिक्वायरमेंट, सेकंड पार्ट, कंबशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की। एलोट्रोपिक फॉर्म, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमारे पास होता है ग्रेफाइट। अदर देर कार्बन विच शोज एलोट्रोपी, यहाँ पे देख लीजिए होता है सिलिकॉन। और लास्ट विच इज़ नोन टू फॉर्म द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स, कार्बन। तो कौन सा नॉन मेटल क्या करता है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। लस्ट्रस होता है आयोडीन, कंबशन सपोर्ट करता है ऑक्सीजन, एलोट्रॉप होता है और गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का ग्रेफाइट। कार्बन के अलावा जो एलोट्रॉपी शो करता है, मतलब अपने ही जैसे दो कंपाउंड्स बनाता है, एलिमेंट्स बनाता है, वो होता है सिलिकॉन, और सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है कार्बन। तो यह लिख सकते हैं। नेक्स्ट, नेम अ मेटल ईजिली कट बाय अ नाइफ, सोडियम लिख सकते हो, पोटेशियम लिख सकते हो। विच फॉर्म अमेलगम, अमेलगम एक वो होता है, वो क्या अलॉय होता है, और ये बनता है मर्क्यूरी से। विच हैज़ नो फिक्स्ड शेप, कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, मर्क्यूरी। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है सोडियम, येलो इन कलर होता है गोल्ड, ठीक है। तो ये सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंपाउंड्स, क्लोरीन गैस कौन कौन से कंपाउंड नहीं है। तो यहाँ पे हमसे कंपाउंड के अलावा बाकी मतलब जो कंपाउंड नहीं है उनको हम मार्क कर देते हैं। क्लोरीन गैस एक कंपाउंड नहीं है, पोटेशियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, आयरन पाउडर एक कंपाउंड नहीं है, आयरन सल्फाइड कंपाउंड है, एल्यूमिनियम फॉइल एक कंपाउंड नहीं है, आयोडीन वेपर कंपाउंड नहीं है, ग्रेफाइट भी कंपाउंड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड है, सल्फर पाउडर कंपाउंड नहीं है, डायमंड कंपाउंड नहीं है। तो जो मैंने ब्लू में मार्क करे हैं वो सारे कंपाउंड नहीं है, वो एलिमेंट्स हैं। बाकी जो बचे हैं पोटेशियम क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और आयरन सल्फाइड, ये कंपाउंड्स। तो इसी के साथ हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पूरे कर लिए यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट कर देंगे।